नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुंचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? मकर राशि शनि की राशि है, काल पुरुष की कुंडली की दशम और एकादश भाव की राशि है ये, यानी कुंडली के इंपॉर्टेंट भावों की राशि है। एक कर्म, दूसरा धन, दो ऐसे भाव इनका नेतृत्व जो है करते हैं ये शनिदेव। और न्याय के देवता तो माने ही जाते हैं, जस्टिस के स्वामी होते हैं। तो यानी इनके राशि वालों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा का ध्यान रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर हो सके तो गंगा जी का स्नान, अगर नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे तो घर में गंगा जल डाल करके स्नान जरूर कीजिएगा। गुरु नानक देव जयंती भी है, अच्छे कर्म कीजिएगा इस दिन, किसी की सहायता ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपसे मदद मांगे तो ज़रूर आप मदद कीजिएगा। गुरु वक्रीय हो रहे हैं तो धन का ध्यान रखिएगा, पैसों का संभाल करके ध्यान रखना है आपने। शनि वक्रीय चल रहे हैं, 28 में जाकर के मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं, किसी के साथ भी अन्याय मत कीजिएगा। और घर के सेवक जो हैं उनका निरादर ना करिएगा, उनका हक ना मारिएगा। कई बार बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं ना, ऐसे देने पे आएंगे तो बहुत कुछ दान करने चले जाते हैं, लेकिन घर में जो सेवक होता है ना उसकी एक दिन की सैलरी भी आप काट लेते हैं। तो ये नवंबर के महीने में ये गलती नहीं कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव जो है पड़ सकता है इसका। देखिए, हम ये नहीं करें कि सिस्टम से हटिए, लेकिन जानबूझ करके जब कोई ये किसी को सताता है ना, तो शनि उसको दंड जरूर देते हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है जो जानबूझ कर क्रिएट नहीं करनी है किसी को सताने के लिए। और कहते हैं ना, किसी को मुख से अगर कुछ बोलते हैं तो जब अंतरात्मा किसी की सता देते हैं ना तो तकलीफ ज़रूर होती है। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य आपकी राशि से दशम और एकादश भाव में रहेंगे। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य का मंगल के साथ और बुध के साथ त्रिग्रही योग भी बनेगा, लेकिन बुध वक्रीय है, मंगल अग्रेसिव और सूर्य हाफ मैलेफिक प्लेनेट है। तो यानी तीनों का जो ये संबंध है, ये जो त्रिग्रही योग जो बनेगा ये आपकी राशि से एकादश भाव में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, एकादश भाव आपका धन का भाव है। अगर मंगल और बुध को हम थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि वक्री हैं बुध, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की। गुरु भी वक्री है, वो भी धन के स्वामी है।
और एकादश भाव में ये वक्रीय प्लेनेट जाकर के युति बना रहा है, ध्यान रखिएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु वक्रीय रहेंगे और 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे, पूरा महीना वक्रीय रहेंगे और खास करके हमें ये 7वें भाव में जाकर के वक्रीय होंगे। यानी 7वां भाव जो है वो आपके पार्टनरशिप का तो है ही है। हम तो पार्टनरशिप तो हम मना ही करेंगे कि आप नवंबर के महीने में बिल्कुल नई पार्टनरशिप ना कीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी ज़्यादा खींचतान नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बात को ना बड़ा बना देते हैं, तो पार्टनरशिप जो है ब्रेक होने के चांसेस है। अननेसेसरली कोई बातें नहीं निकालनी चाहिए, थोड़ा नवंबर का महीना निकलने दीजिए ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि जिस आईने से आप देखेंगे ना इस समय नवंबर के महीने में, वो गलत ही दिखेगा आपको, तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और आपकी राशि का ये दशम भाव होगा। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, राहु आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, वाणी के घर, वाणी के भाव में राहु का देख लो, इतना अपशब्द बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई कहना नहीं मानेंगे आप। तो जब कहना नहीं मानेंगे और जो भी आप कर रहे हैं अगर आपसे गलत हो रहा है तो बचाएगा कौन आपको? फिर तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, गुमराह जल्दी हो जाएंगे आप दूसरों की बातों में आके। केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में, ये अच्छा है, ये अध्यात्म का भाव है। अगर आप डीप रिसर्चर बनना चाहते हैं, डीप थिंकर तो होंगे होंगे, डीप रिसर्चर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपके पास प्लान है, माइंड के अंदर चल रहा था कई दिनों से कि यानी मेरे पास एक ऐसा प्लान है, अगर मैं इस प्लान को बाहर ले आऊँगा तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ, अरबोंपति बन सकता हूँ, वो प्लान, वो डीप रिसर्च अगर आप नवंबर के महीने में चार्ट आउट करते हैं, प्लान करते हैं, उसे पेपर पे उतारते हैं, तो वाकई ही आने वाले टाइम में आप कुछ कमाल तो ज़रूर करेंगे और होगा ये कमाल, देख लेना आप। क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब नहीं, यहाँ पे नवंबर के महीने में डिसीजन ले लीजिए, करिएगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखने की, एक तो सबसे पहले कि आपने किसी भी कार्य को ऐसे हल्के में लेकर के नहीं करना है, बहुत अटेंटिव रहना। कोई भी काम करिएगा, चाहे वो आपकी डील है, चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे बिजनेस का काम है, घर का काम, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बी अटेंटिव, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ करके किसी भी कार्य को करिएगा। दूसरा, आप दूसरों के मुद्दों में नहीं घुसिएगा, क्योंकि दूसरों के मुद्दों में घुसेंगे तो आपकी खुद की इंसल्ट होगी। तीसरा, अपना धन संभाल करके रखिएगा। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप जो प्लानिंग बड़े समय से सोच रहे थे उस प्लानिंग को आप पेपर्स पर उतारिए और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है और आने वाला समय बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। उपाय क्या करना है? 5 दीपक सबसे पहले, नहीं 5 दीपक नहीं, 5 दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। बस 5 पे अटक गया ना, इमीडिएट फटाक से कहते हैं कि 5 ही तो दीपक जलाने। हमने 5 इसलिए कहा कि सिर्फ 5 दीपक पे आ जाएंगे फटाक से। 5 दिन ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप इन 5 दिनों में दीपक प्रज्वलित आकाशी और तुलसी मैया के आगे, माँ वृंदा के आगे करते हैं तो आपको कार्तिक का महीने का लाभ मिलता है। कंट्रोल, कार्तिक का महीना ना बल्कि कंट्रोलिंग का महीना कहा जाता है कि आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने पीने की एक चीज़ छोड़ दीजिए, छोड़ सके तो 5 दिन छोड़ दीजिए बेशक, लेकिन 11 दीपक आपने तुलसी मैया के आगे और 11 दीपक आकाशीय दीपक ये आपने ज़रूर प्रज्वलित करने हैं संध्या के समय। और एक और उपाय है, हर गुरुवार को आपने केले के पेड़ की जड़ में जल जरूर जा करके देना है और उसकी मिट्टी से आपने तिलक भी लगाना है। और एक हल्दी की गांठ आप अपने उस बैग में डाल दीजिएगा जो आप ऑफिस लेकर के रेगुलर जाते हैं। आप ये 2 उपाय कीजिएगा ताकि आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा शांति से गुजर जाए और फिर आगे जो आने वाला समय है उसे और बेहतर आप बना सकें। तो ये था मकर राशि का हाल नवंबर वालों के लिए,
कैसा रहेगा मकर राशि वालों का हाल नवंबर के महीने में। 5 जो दिन है आकाशीय दीपक जरूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।